कड़वा है पर सच है। पुरुष के पास पैसा हो तो औरत नंगी हो जाती है, और अगर पैसे ना हो तो आदमी को नंगा कर देती है। जब कीर्ति से मेरी शादी की बात चल रही थी तो लगता था कि ये वही लड़की है जिसे भगवान ने मेरे लिए बनाया है। जल्दी ही हम इतना घुल मिल गए कि जिम्मेदारियों की बातें सेक्स तक पहुंच गई। अब तो मानो ऐसा लगता था जैसे कि बस जल्दी शादी हो जाए। कीर्ति का कहना था कि वो मुझसे ज्यादा मेरे माँ बाप को प्यार करेगी। एक पुरुष को क्या चाहिए? ऐसी लड़की जो उसे जी भरकर संभोग सुख दे और उसके माँ बाप का ध्यान रख सके। हमारी शादी होती है और हमारे बीच सब अच्छा चलता है। शादी के बाद ही पता चलता है कि जिस चीज को करने की आदमी को इतनी जल्दी होती है, उससे कहीं ज्यादा तड़प एक औरत में होती है। मुझे भी कीर्ति पर इतना प्यार आता था कि मन करता था कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूं, और मैं प्रयास भी करता था। लेकिन समय के साथ जिम्मेदारी बढ़ी और मैंने कीर्ति को बोला कि हम दोनों को जीवन साथ काटना है, इसलिए खर्चे पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसे सुन के उसने तुरंत बोला कि अब क्या कटौती करनी है, ऑलरेडी मन मार के रहती हूं। मैंने मन में सोचा कि मैं तो इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूं, फिर ये ऐसे क्यों बोल सकती है कि मन मार के रहती हूं। मैंने बोला, आखिर क्या कमी है जो तुम बोल रही हो कि मन मार के रहती हो। उसने मुझे गिनाया कि मैं भी बड़ी गाड़ी में घूमना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि साल में कम से कम 4-5 ट्रिप करूं, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा घर सजा रहे, मैं मेकअप के सामान ब्रांडेड इस्तेमाल करूं। मैंने बोला, खुद ही 3000 की लिपस्टिक लगाती हो, 5000 का पाउडर, और क्या चाहिए। जवाब में उसने ऐसी बात बोली मानो एहसान गिना रही हो कि किसी चीज की डिमांड नहीं करती है। और मुझे खुद पर आत्मगिलानी होने लगी कि मेरी पत्नी की ख्वाहिश में पूरा नहीं कर पा रहा। मैंने दोबारा बात नहीं की इस बारे में, और साइड में भी 2-3 काम करना शुरू किया जिससे एडिशनल अर्निंग हो जाए। तभी उसका बर्थडे आने वाला था। उसने एक ड्रेस पसंद की थी दुकान पर, जिसकी कीमत 12,000 थी। मैं ऑफिस से आता हूं और वो मुझे गले लगाती है, पानी देती है और बोलती है, पैसे दे दो, जाके ड्रेस ले लूं। मैं भी मजाक के मूड में था और मैंने बोला कि अरे टिया, पैसे तो नहीं हो पाए क्योंकि इस महीने सैलरी मिलने में काफी दिक्कत होगी। इस बार साथ में बर्थडे मनाते हैं, ड्रेस तुम अगले महीने ले लेना, और साथ में अपनी महंगी वाली लिपस्टिक भी। तभी वो मुझे अपने से दूर की ओर बोलने लगी, क्या यार, आपसे एक चीज बोली थी वो भी आपने नहीं की। मैंने शॉप वाले को बोलकर रखा है ये मैं लूंगी, बेचना मत। अब बेइज्जती हो गई। तुरंत मैं बोला कि अरे इसमें बेइज्जती कैसी, शॉप है, बिक भी जाएगी तो फिर बोल के मंगा लेना। अच्छा, मंगा लूंगी। और जो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला है मैं बर्थडे पर यही ड्रेस पहनूंगी, उसका क्या ये मेरी बेइज्जती नहीं है। इस पर मैंने बोला, तो क्या मैं चोरी करके लाऊं? अगर ऑफिस में लेट हो रहा है तो मेरी क्या गलती है। उसने तुरंत बोला, यार तुम्हारा हर बार का यही नाटक है। एक तो मैं कभी कुछ मांगती नहीं हूं, और मांग रही हूं तो तुम ऐसी बात कर रहे हो। हट जाओ, मुझसे बात मत करना। और पूरी शाम उसने मुझसे बात नहीं की। रात में ठीक से खाना भी नहीं बनाया और बेडरूम में चली गई सोने वाला था। उसे 12,000 रुपए ड्रेस के और 10,000 पार्टी के दिए। पैसे देखते ही उसने मुझसे बोला कि अरे बाबू, जब पैसे लाए थे तो मुझे बताया क्यों नहीं। और गले लगाकर सॉरी बोलने लगी और बोला, न जाने क्या क्या बोल दिया मैंने आपको बाबू। मैंने कुछ बोला नहीं, सो गया। अगले दिन सुबह उठते ही उसने मुझसे सॉरी बोला और करीब आकर सेक्स करने की कोशिश की, पर इस बार मेरा अंदर से मन भी नहीं था। मैंने उसे मना कर दिया। ऑफिस जाते टाइम उसने मुझसे बोला, गलती हो गई, माफ कर दो। मैंने बोला, गलती तुमसे नहीं हुई है, मुझसे हुई है। तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं, तुम
तुम्हें बस मेरे पैसे से प्यार है। और मैं ऑफिस आ गया और सोचने लगा कि आजकल लड़कियां ऐसी हैं कि अगर मेरे पास पैसा है तो वो मेरे लिए नंगी हो जाएगी, और अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे नंगा कर देगी। शाम को घर आया पर बात नहीं की। 3 दिन बाद उसका बर्थडे था, अच्छे से मनाया और घर आके बोला कि अब बेंगलोर में नहीं रहूंगा, मैंने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम लिया है, अब मैं गांव चलकर माँ बाप के साथ रहूंगा। उसने बोला, अरे क्यों, वहां इतनी दिक्कत है, लाइट नहीं रहती है। फिर मैंने बोला, ठीक है, माँ बाप को यहाँ बुला लेते हैं। इस पर जवाब आया कि अरे वो यहाँ आएंगे तो उनका मन नहीं लगेगा, बड़ी बड़ी बंद बिल्डिंग्स, गांव के खुले मौसम में रहने वाले कहाँ रह पाएंगे। मैंने बोला, बस इसीलिए उनके पास जाना, क्योंकि वो मुझसे बिना किसी कंडीशन के प्यार करते हैं। मेरे पैसे तुमसे पहले इतना अधिकार है। ऐसा बोल के मैंने अपना सामान पैक किया और बोला, चलना है तो चलो और रहना है तो रहो। उसने चलने को मना कर दिया। मैंने भी वहीं छोड़ के घर आ गया। घर आके पापा और माँ को बात बताई तो उन्होंने मुझे ही गलत समझा, पर मैं सच्चाई जानता था। उसे बुलाया पर वो आई नहीं। कुछ दिन में पैसे भेजता था, लेकिन 4 महीने बाद जब उसने एक बार ये भी बोला कि उसे भी साथ आके रहना है, तो मैंने भी पैसे देना बंद कर दिया। जैसे ही पैसे बंद हुए, उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसने मेरे ऊपर ही केस किया कि शादी के बाद भी पत्नी को शारीरिक सुख देने में समर्थ नहीं हूं, इसलिए उसे तलाक चाहिए और बदले में हर महीने एक फिक्स धनराशि। कोर्ट में जब मैंने अपनी बात रखी कि ये मुझसे नहीं, सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करती है और ये मेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी, तो पता चला ऐसा तो कोई कानून नहीं है जिसमें लड़की माँ बाप की सेवा करना जरूरी हो। मैं कैसे केस हार गया और आज भी हर महीने 40,000 उसे देता हूं और अपने माँ बाप के साथ गांव में रहता हूं। मुझे एक बात पता चली, बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको प्रेम करने वाली पत्नी मिलती है, क्योंकि आज के समय में सिर्फ 2 लोग ही जो बिना किसी स्वार्थ के आपसे प्रेम करते हैं और बदले में किसी चीज की उम्मीद नहीं रखते, और वो है हमारे माता पिता। एक बार गांव की कम सुंदर दिखने वाली लड़की से शादी कर लो, पर शहर की सुंदर लड़कियों से करने से पहले 10 बार सोचना। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।